सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ये राम कबीर साहब हैं और इनके जो अनमोल शब्द हैं, कहते हैं ये भक्ति की अनमोल धरोहर है। इन शब्दों के माध्यम से पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये सतगुरु के शब्द हैं, अनमोल हैं, समर्पण के शब्द हैं, प्रेम के शब्द हैं, विश्वास के शब्द हैं। और कहते हैं मोक्ष के लिए कौन कौन सी विधि जरूरी है, कौन कौन सी साधना जरूरी है, वो सब इसमें मिलेगा। तो आज का शब्द है भजो हो सतगुरु नाम उरी। भजो हो सतगुरु नाम उरी। उरी होता है हृदय, तो हृदय से सतगुरु का नाम भजना है, तब पार हो पाओगे। सतगुरु जो मंत्र देगा उसका सुमरन करना है, जो विधि बताएगा उसका जाप करना है। कहते हैं जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी। कहते हैं जप तप, अगर पहले के ऋषि क्या होते थे, कुछ जप करते थे, कुछ तप करते थे और साधन कई साधन आजमाते थे। तो कबीर साहब कह रहे हैं जप तप साधन कछु नहीं लागे और खर्चत ना गठरी। जो गठरी तेरे पाप कर्म की जमा हो गई है, तो कितना भी जप कर ले, कितना भी तप कर ले, कितने भी साधन अपना ले, जब तक कि सतगुरु का नाम ना उच्चारण करेगा, जब तक कि सतगुरु का शब्द उच्चारण नहीं करेगा, सतगुरु की शरण में नहीं आएगा, तब तक ये तेरे कर्मों की गठरी खत्म नहीं हो पाएगी। कहते हैं संपत्ति संतति सुख के कारण या सो भूल पड़ी। कहते हैं जो तुझे आज ये भूल पड़ गई है ना कि सतगुरु की क्या ज़रूरत है, सच्चे सतगुरु की क्या ज़रूरत है, तू अपनी जो संपत्ति में मस्त हो रहा है ना, संपत्ति, वो भूल गया है वो सारी चीज़ें। संपत्ति और संतति सुख के कारण, कबीर साहब बता रहे हैं कि जो आपने संपत्ति इकट्ठी कर ली है इसके कारण, और जो आपकी योग्य संतान है उसके सुख के कारण, क्योंकि इसमें आपकी श्रुत लग गई है, माया के जाल में आप फंस चुके हो। तो संपत्ति और संतति सुख के कारण यों सो भूल पड़ी। ये भूल पड़ी है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आपको गुरु सच्चा सतगुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, सच्ची भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं जे ही मुख सत्य नाम नहीं निकसत। निकसत मतलब होता है उच्चारण करना। जिसके मुँह से सत्य नाम का उच्चारण नहीं होता है। सतनाम क्या है? कबीर साहब ने बताया ये 2 अक्षर का भेद है। श्वास सुश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो जिसके मुख से सतनाम का जाप नहीं होता है, जिसके मुख से ये 2 अक्षर श्वास सुश्वास का जाप नहीं होता है, सो मुख धूल पड़ी। तो कहते हैं उसके मुख पे तो धूल जमा हो गई है, उसको किसी प्रकार के आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, उसके मुँह पे धूल जम गई है, धूल पड़ गई है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि साधु भाइयों सुनो, ये गुरु चरणन सुधरी। जब आप गुरु के चरण में आ जाएंगे तब ये सुधार होगा, और गुरु चरणन में आने के बिना आपका ये सुधार नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरण सुधरी। गुरु के चरणों से ये सुधरेगी, गुरु के प्रति समर्पण से ये सुधरेगी। एक शब्द और देख लेती हैं। अबधू भूले घर को लावे, सो जन हमको भावे। आहा, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, और बन के गए कल्पना उपजे, तब घों कहाँ समावे। और घर में जुक्ति मुक्ति घर में ही, जो गुरु अलख लखावे, और सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। देखो सब कुछ इस वाले। और उन्मनी रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावे, और सुरत नृत्य सो मेला करके अनहद नाद जगावे। घर में बसत वस्तु भी घर में, और घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अबधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। तो देखो अबधू ये गोरखनाथ को कह रहे हैं, गोरखनाथ को सत्य ज्ञान बता रहे हैं, सच्ची साधना बता रहे हैं कि क्या करना है अबधू गोरखनाथ तुम्हें अब। क्योंकि बाद में गोरखनाथ जी कबीर साहब के शरण में आ गए थे। गोरखनाथ को समझ में आ गया था कि जो पूर्ण तत्व ज्ञान है वो कबीर साहब के पास है, पूर्ण भक्ति विधि है वो कबीर साहब के पास है। तो ये कबीर साहब के इस शब्द में ये सारी चीज़ें हैं। कहते अबधू भूले को घर लाभे, सो जन हमको भावे। अबधू कहते गोरखनाथ जी जो भूले घर, जो घर हम भूल गए हैं, हम कौन सा घर भूल गए हैं? हम सतलोक भूल गए हैं।
जहाँ हम पहले रहा करते थे, असंख्यों युगों तक जहाँ हम सत्पुरुष के साथ रहा करते थे, सच्ची साधना किया करते थे, सतगुरु के साथ में शाश्वत लोक में रहते थे। ना जन्म था, ना मरण था, ना ये कहते गर्भावस्था का कष्ट था, ना ये 184 योनियाँ थी, कुछ नहीं था। वहाँ मौज ही मौज थी परमात्मा के घर पे। तो कहते अब्दू जो भूले घर को लावे, जो भूले घर जो सतलोक को पहुँचाने के लिए उनको यहाँ तैयार करके ले आए, सो जन हमको भावे। जो वो जन हमको, वो भगत हमको बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत प्रेमी लगते हैं, जो उनके घर को जगा दे, घर को दर्शा दे, घर के लिए प्रेरित करे कि तुम्हें अब चलना है, अपने इस लोक को चलना है, अपने घर को चलना है। कहते घर में जोग भोग घर में घर ही में, और घर तज बन नहीं जावे। देखो कबीर साहब का पहला लक्ष्य क्या बता दिया कि घर में जोग। सच्चा अगर योगी बनना है तो आप घर में ही बन सकते हैं, घर के अलावा दूसरे स्थान पे आप योगी बन ही नहीं सकते। क्या कहते हैं, घर में जोग और भोग घर में ही। और जो भोग विलास है ना, आप भोग के साथ भी भक्ति कर सकते हैं। कहते हैं भोग से योग की तरफ, और योग से समाधि की तरफ, और समाधि से पूर्ण मोक्ष की तरफ। ये सारी क्रियाएं आपको घर में जिम्मेदारी निभाती करनी पड़ेगी, परिवार के साथ में रह के ही पूर्ण भक्ति करनी पड़ेगी। कहते घर में जोग भोग घर ही में, और घर तज बन नहीं जावे। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, अनुरोध कर रहे हैं साधु संतों से कि अपने घर में जहाँ आप रह रहे हैं वो घर को छोड़ के वन में मत जाओ, क्योंकि आप वन में चलेगा तो सारा व्यवस्था बिगड़ जाएगी, घर की भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तेरे तन की भी तेरी शरीर की व्यवस्था भी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब भूख लगेगी तो खाना भी खाना पड़ेगा, तो तुझे अपना शरीर स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो वन में कहाँ भटकता रहेगा, वन में भटकने से भगवान नहीं मिलते हैं। सच्ची साधना करने से, घर में समर्पण भक्ति भाव से आराधना करने से भगवान मिलते हैं। कहते बन के गए कल्पना उपजे, तब खो कहाँ समावे। कहते जब तुम वन में जाओगे तो तेरे अंदर कल्पनाएं उपजने लगेंगी, तरह तरह के विचार आएंगे, भाव आएंगे, तो अब उनको कैसे कंट्रोल करेगा। क्योंकि तुम चले तो जाओगे लेकिन तुझे अपनों की याद आएगी, तुझे तेरे माता पिता भाई बंधु, कहते हैं पुत्र पुत्री पत्नी की याद सताएगी। तब कहते हैं तू, कहते हैं बन के गए कल्पना उपजे, तेरे मन में कल्पना उपजने लगेगी। तब घो कहाँ समावे, तब तू कैसे वहाँ पर आप भक्ति कर पाएगा। तू भक्ति नहीं कर पाएगा, किसी कीमत में भी तू भक्ति नहीं कर पाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि तो अब तू घर पे ही रह के पूरा समर्पण विधि अपना ले। घर में जुक्ति मुक्ति घर में ही, जो गुरु अलख लगावे। बताओ, कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं घर में ही तेरी तो जुक्ति है, और घर में ही तुझे पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसका साधन क्या है, जो गुरु अलख लगावे, जिसका सच्चा गुरु हो, सच्ची साधना बताता हो, सच्चा गुरु पथ प्रदर्शक हो, सतनाम का साधना देता हो, सार शब्द का जिसके पास भेद हो, पूर्ण संत हो, तत्वदर्शी संत हो, तो ऐसा गुरु आपको ढूंढना है और घर पे रह के भक्ति करना है। ये कबीर साहब बता रहे हैं। कहते हैं सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि लाभ है। देखो सहज सुन्न क्या है, कहते हैं तीन लोक में जम की जाली, तीन सुन्न में जम की जाली, और आसन योग नाम बिन खाली। तो जिस सुन्न स्थान कहते हैं ऊपर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ब्रह्म के लोक के जो ऊपर है वो शून्य स्थान है। तो कहते हैं उसके ऊपर जाने के लिए सतलोक में जो शून्य है वहाँ पे आपको अपना समाधि लगानी पड़ेगी। सहज शून्य में रहे समाना, वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करना रखना पड़ेगा। और सहज समाधि लाभ है। सहज समाधि क्या होती है कि सहज समाधि होती है उसका हर पल मनन चिंतन रहता है, हमेशा उसी के बारे में आपकी याद बार बार उसी बात पे जाती रहती है, कि बार बार उसी बात का आभास हृदय में होता रहता है कि मैं मुझे कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा यहाँ से जाने के बाद मेरा मार्ग क्या है, मेरी मंजिल क्या है। तो अगर बार बार किसी स्रोत की आपको याद आती है तो समझ लो सहज समाधि है। अगर आपको ऊपर सतलोक की याद आती है, अपने सच्चे सतगुरु की याद आती है, तो ये सहज समाधि है, ये पहचान है सहज समाधि की। तो कहती हैं सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लाभे। एक शब्द है साधु सहज समाधि भली। सहज समाधि, ये कबीर का मार्ग सहज समाधि की ओर है। इसमें कोई आडंबर नहीं है, घर छोड़ना नहीं है, कोई बैरागपन नहीं है, कोई तिलकधारी नहीं है, जटाधारीपन नहीं है,
कोई भूखा रहना नहीं है, ये सहज समाधि है, प्रेम का मार्ग है। कबीर का है, कहते पोथी पढ़ पढ़ जुग भया पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो ये कबीर का मार्ग बहुत ही भैया बहुत ही बड़ी बात है। अटपट मार्ग कबीर का झटपट लखो न जाए, और झटपट अगर समझ में आ जाए तो फिर हर खटपट मिट जाए, ऐसा मार्ग है ये। आगे कहते हैं और उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीने परम तत्व को ध्यावे। देखो उन्मनि क्या होती है, एक शब्द में आता है कबीर साहब के कह कबीर यह अनमनी रहनी सो प्रकट गर गाई, और दुख सुख से कोई परे पदम परम पद ते ही पद रहा समाई। तो उन्मुनि की अवस्था सच्चे संत की भगत की हो सकती है। उन्मनि क्या होती है, उन्मनि ये रहती है कि हे भगवान मेरे जीवन में उद्धार हो जाए, मैं पार हो जाऊं, मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं, मैं शाश्वत स्थान सतलोक को गमन कर जाऊं। हे भगवान किसी प्रकार की अब छूट ना हो जाए, गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए कि मैं यहाँ रह जाऊं, काल के जाल में फंस के रह जाऊं। तो अगर जिसको ये कहती हैं ये हल्की टेंशन रहेगी ना, तो वो उन्मनी अवस्था में चला जाएगा। तो कबीर साहब कहते उन्मुन रहे, वो आपको उन्मुनी का अर्थ होता है साधारण भाषा में अनमना रहना। अनमना रहेगा तो उदास उदास सा दिखेगा, कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा उसका, तो समझ जाओ कि उसको वो ज्ञान उसके हृदय में कबीर का ज्ञान धीरे धीरे समा रहा है। उन्मनी रहे ब्रह्म को चीने, ब्रह्म कतना वो पूर्ण भगवान को चीने के वास्तव में इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तव में इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और हमारा यहाँ क्यों भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, कहाँ हमारी यात्रा होगी। ये शरीर तो एक दिन छूटेगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, जल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी जो एक आत्मा रहेगी वो कहाँ जाएगी। तो ये सब कहती हैं उन्मनी रहे और ब्रह्म को चीने और परम तत्व को ध्यावे। परम तत्व है वो सतपुरुष अविनाशी राम कबीर साहब, उसका ध्यान धरता रहे, परम तत्व को ध्यावे, उसके ध्यान के बिना मोक्ष नहीं है। कहते हैं वो परम तत्व को ध्यावे, उसकी परम तत्व को आपको ध्यान धरना पड़ेगा। वो मिलेगा कैसे, वो भक्ति से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा। कहते हैं सुरत नृत्य सो मेला कर है अनहद नाद बजावे। सुरत नृत्य क्या होता है, जो सतगुरु होता है ना, जो शब्द स्वरूपी राम अविनाशी राम परमात्मा ही शब्द स्वरूपी होता है। जो सच्चा भगवान होता है वो सतगुरु के रूप में आता है, वो शब्द रूपी होता है, शब्द रूप में भगवान आते हैं। वो कहते हैं जो भगवान होते हैं सतगुरु रूप में आते हैं, अगर उसका श्रुत नृत्य से जाप किया जाए, उस सार शब्द का श्रुत नृत्य से जाप किया जाए, वो सबसे बड़ी साधना है। श्रुत नृत्य सो मेला करके, ये मेला कहते हैं, ये मेला आपको अपने हृदय में श्रुत नृत्य का मेला करना है। और अनहद नाद बजावे, ये अनहद नाद ऐसे नहीं सुनाई देते हैं, ये ब्रह्म साधना का तीसरा स्तर है। ये कहते घंटा शंख सुनो धुन धोई और सहस कमल दल झिलमिल होई। कहते हैं जब आपके अंदर से झनकार उत्पन्न हो जाएगी, घंटे की आवाज़ सुनाई देगी, कबीर साहब कहते हैं शंख की आवाज़ सुनाई देगी, 1000 ज्योतियाँ झिलमिल झिलमिल आपके अंदर से दिखने लगेंगी, तब पता चलेगा कि अनहद आपका चेतन हो गया है। अनहद नाद बजावे, ये ध्वनि आपके अंदर सुनेंगी, इसी शरीर में सुनेंगी, भक्ति से सुनेंगी, बिना भक्ति की नहीं सुन पाएंगे। कोई कहे कि हमें 15 साल हो गए, 10 साल, ऐसा नहीं। जिसकी भक्ति की पूंजी बढ़ जाएगी उसको जी सुनेंगी, प्रोडक्शन है। यदि राई को जब पिरोगे तभी उसमें से तेल निकलेगा, कोई ऐसी हजारों साल राई को रखे रहे नहीं तेल निकलेगा। तो ये भक्ति है ना, ये राई की प्राणी जैसी है, तभी उसमें तेल निकलेगा, और भक्ति ज़्यादा बढ़ेगी तब अनहद नाज घंटा शंख ये आपको अंदर से ये दिखेंगी। तो कहते घर में बसत वस्तु भी घर है, आह, और घर ही वस्तु मिलावे, वो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ आपके इसी अंतर मन में है, अंतरात्मा में है, इसी शरीर में सूक्ष्म रूप से परमात्मा का पूरा मंदिर है, पूरी साज है, बाज है, सब कुछ इसी घर में आपको मिल जाएगा। तो कहे कबीर सुनो हो अवधू ज्यों का त्यों ठहरावे। कबीर साहब कह रहे हैं अवधू से गोरखनाथ जी के, गोरखनाथ जी जैसा का तैसा हमने तुम्हें बता रहे हैं, पूरी सच्ची साधना दे रहे हैं। अब तो तू कोशिश करके भगवान की शरण में चल, अब तो मोक्ष प्राप्त कर ले। अभी छूट गया तो फिर कब भगवान को प्राप्त करेगा, कब तू भगवान के लोक में जाएगा। तो ये सुमरन का समय है, भक्ति का समय, अनमोल समय है, इसको पूर्ण करके तुम्हें शाश्वत स्थान सतलोक जाना है। ये कबीर परमात्मा प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट होता है। ये बंदी छोड़, ये इन शब्दों में एक एक शब्द में वो भगवान प्रकट है, तो उसकी शरण में जाके आपको मोक्ष बनना है।
तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब की जयकारा बोलते हैं। ये वो परमात्मा है, कहती हैं, पानी से पैदा नहीं और श्वास नहीं शरीर और अन्न आहार करता नहीं, इसका नाम है कबीर। ये कहते हैं हाड़ मास का नहीं होता है, शुक्रम अकायम, शुक्र से नहीं बनता है, ये शाश्वत प्रकट होके आता है भगवान। कबीर साहब भगवान हैं, ये प्रकट होके आते हैं, सात शरीर आते हैं, सात शरीर चले जाते हैं, एग्जाम्पल है ये। तो इस बंदी छोड़ का जयकारा लगाते पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु कबीर साहेब की जय।